हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि थियोरेटिकल आंसर कैसे लिखते हैं, चाहे आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सब में थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते ही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि थियोरेटिकल क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट पूछे गए वो कैसे लिखने हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और ये वीडियो जो है वो स्पेशली मेरे उन दोस्तों के लिए और व्यूअर्स के लिए जिन्हें थियोरेटिकल आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए। चलिए बिना देरी के इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक लिस्ट तैयार किया है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे थियोरेटिकल आंसर लिखे जाते हैं। ओनली डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉट केस स्टडीज। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट। देख सकते हैं, पहला स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स। देखो, कहा जाता है कि जो आंसर हमें सॉल्व करना है, चाहे कोई भी प्रकार का हो, वो पहले हमें पढ़ना है और समझना है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग लिखना स्टार्ट कर दें। तो पहले रीड एंड अंडरस्टैंड करना है, मतलब समझना है। फिर उसके बाद आते हैं स्टेप 2 पे, फ्रेम द आंसर्स इन योर माइंड इन अ प्रॉपर वे। पहले हम लोग को पढ़ने के और समझने के बाद वो जो आंसर है उसको हमारे माइंड में फ्रेम करना है कि पहले क्या लिखे, फर्स्ट पैरा में क्या लिखे, लास्ट पैरा में क्या लिखे, कंक्लूजन क्या दे, वो सब हम लोग को प्रॉपर वे में फ्रेम करना है माइंड में, तब जाके तो हम लोग लिख पाएंगे दोस्तों। उसके लिए भी एक टेक्निक है कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, उस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी स्टेप 3 पे आते हैं। इसमें हम लोग का दो तरीके आंसर्स लिखने की, या तो अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है या फिर बुक्स या नोट्स में जो लिखा है वो एग्जैक्टली रट्टा मार के याद करके लिख देना है। ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप दोनों में से क्या ट्रिक फॉलो करना चाहते हो। स्टेप 4 पे ये बताया गया है, स्टेप 4 पे ये बताना चाहता हूँ कि चाहे हम लोग ऊपर दिए हुए दोनों ट्रिक्स अपने वर्ड्स हो या रट्टा मार के याद करके लिखे, एक बात को याद रखना है कि हम लोग को वही लिखना है जो पूछा गया है। ऐसा नहीं कि मशीन की डेफिनेशन पूछे और लैपटॉप की डेफिनेशन लिख दी, नहीं नहीं नहीं, या फिर क्यू बेसिक की डेफिनेशन लिख दी, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को 3 इडियट्स मूवी शायद याद आ रही होगी, ये व्हाट इज़ मशीन सुन के, या मशीन की डेफिनेशन। चलिए लेट्स फोकस ऑन अ टॉपिक। एग्जैक्टली पूछा क्या गया है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या डिफाइन डिमांड और सप्लाई। आप लोग समझ ही गए होंगे कि पहले क्या पूछा गया है वो लिखना है, एग्जैक्टली वही लिखना है। अगर नहीं याद आ रहा है तो मिलता जुलता ही थोड़ा लिख सकते हैं, नहीं तो फिर जो पूछा गया वही लिखना है। स्टेप 5 में ये कहा गया है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि कोई लॉ स्टूडेंट हो गया आप में से, जो उन लोग के लिए सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोविजन, एक्ट, ये सबको हाईलाइट करना है। या तो हाईलाइटर से, आप समझ ही गए होंगे, या फिर पेंसिल से अंडरलाइन करना है, तो ब्लैक पेन से वो पर्टिकुलर पॉइंट या वर्ड को लिखना है। ये सब आप लोग पे डिपेंड करे इन तीनों में से क्या फॉलो करना है। और लास्ट स्टेप है हर एक आंसर को अच्छे से चेक करना है कि कहीं कुछ गलत वर्ड तो नहीं लिख दिया, या कहीं कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया है। प्रॉपर वे में चेक कर लेना है, और कुछ पॉइंट बाकी रह गया तो लिख लेना है, और उसके साथ साथ आंसर कंप्लीट करना है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो स्टेप्स है आपको याद रखना, जैसे कि हैंडराइटिंग क्लीन रखना, स्क्रबलिंग नहीं करना, पैराग्राफ और पॉइंट सिचुएशन के हिसाब से, और जैसे जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से चेंज करते ना, और वर्ड लिमिट फॉलो करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एज ए स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ कि थियोरेटिकल आंसर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई नहीं, ये वीडियो देखिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा एवरीवन। माना अभी फेस्टिवल्स
चल रहे हैं, लेकिन मुझे और मेरी तरह ऑलमोस्ट सभी को टेंशन हो रहा हो कि कुछ दिनों में एग्ज़ाम से, कुछ महीनों में एग्ज़ाम से, तो क्या करना है क्या नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।